हाँ जी, ये हमने जो लिखा है ये बेसिकली क्या है, ये आपका चैप्टर 1 है क्लास 11th का, जिसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, की अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। तो अकाउंटिंग को शुरू करने से पहले हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए जो यहाँ मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी। सबसे पहले आपका आता है बुक कीपिंग। क्या होता है बुक कीपिंग का मतलब क्या है? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स। कि जब हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को, जो भी हम लेन देन करते हैं बिजनेस का किसी के भी साथ, उनको हम एक प्रॉपर किताबों में रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें एक चीज की हमारी कमी है, और चीज यहाँ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली इन सेट ऑफ बुक्स। कि सिस्टमैटिकली का मतलब हुआ कि जो ट्रांजेक्शन जब हुई है वो तभी रिकॉर्ड होगी। ऐसा नहीं है आज की ट्रांजेक्शन हम कल रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल वाली हम कभी और रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जब मर्जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। सिंपली आपकी जो ट्रांजेक्शन जब हुई है, अगर मान लो अभी 3 बज रहे हैं तो 3 बजे आपकी जो ट्रांजेक्शन हुई है तो उसको 3 बजे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, आपने 3:05 पे कोई ट्रांजेक्शन किया तो उसको 3:05 पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये है बेसिकली सिंपल आपकी भाषा की बुक कीपिंग क्या होता है। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स। अब ये जो मैंने नीचे बनाया है बेसिकली क्या चीज है। बुक कीपिंग हमने कहा, बुक कीपिंग का ना एक लिमिट है बेसिकली कहां तक वो काम करता है बुक कीपिंग। अब जैसे बहुत सारे आप बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा, बुक कीपिंग का एक प्रोसेस है, ठीक है, जो बेसिकली शुरू होता है आपकी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने से लेके उसको समराइज करने तक, या हम कह सकते हैं उसको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने तक। वो काम किसका है? आपका बुक कीपिंग का। बट उसके बाद जो काम शुरू होता है आपका फाइनल अकाउंट तक, जो भी चीजों को एडजस्टमेंट्स करनी है वो कौन करता है? अकाउंटिंग करता है। ठीक है, और जब हम इन दोनों को क्लब कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, उसको हम टोटल कहते हैं आपका अकाउंटेंसी, जिसका काम है चीजों को आइडेंटिफाई करने से लेकर उसकी प्रॉपर उसकी रिपोर्ट तैयार करना कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किस वजह से आपकी वो ट्रांजेक्शन वर्क करी। ठीक है, तो ये बेसिकली इतना हमने इसमें ये बात की है कि कौन सी चीज क्या करते हैं। पहले हमने अभी बिल्कुल बेसिक पढ़ा है कि यार बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग को हमने अभी इसको एलेबोरेट करेंगे, और अकाउंटेंसी बेसिकली छोटा छोटा हमने इसको टच किया है कि चीजें होती क्या हैं। अभी हम बात करेंगे डिस्कस की बुक कीपिंग को और इलेबोरेट करते हैं। इसको हम कह सकते हैं आपका प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग क्या काम करता है और कहां तक काम करता है। ठीक है जी, सबसे पहला जो इसका मेन काम है वो है आइडेंटिफाई करना। कभी भी आप कोई भी काम करोगे सबसे पहले उसको क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे कि वो ट्रांजेक्शन किस चीज की है, किस चीज से रिलेटेड है, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई या आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि हुआ क्या है। ठीक है जी, अब आपने सपोज फॉर आइडेंटिफाई कर लिया कि भी हमने क्या किया है, किसी को सेल किया और पैसा हमारे पास आ गया। ठीक है जी, आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा आपका जो स्टेप आता है वो होता है मेजर करना, मेजरिंग द ट्रांजेक्शन। अब ये तो नहीं है कि अकेला आइडेंटिफाई करके छोड़ देंगे, ये भी तो देखेंगे ना कि वो ट्रांजेक्शन में आपने किया क्या है, उसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट है मनी की आपकी, क्योंकि बिना मनी के आपका कोई भी अकाउंट काम नहीं करेगा। ठीक है, अब मेजरिंग में जैसे हमने बात की कि हमने क्या किया, सेल किया और पैसा हमारे पास आ गया, कितना आया, सपोज करो हमने 50,000 की चीज बेची है। अब मेजर करने के बाद हमारा अगला काम क्या आता है? रिकॉर्ड करना। ठीक है, रिकॉर्डिंग इसकी कहां की जाती है? आपने जो मैंने पहले भी कहा आपको, किताब आपकी क्या नाम है बुक्स का? जर्नल में। जर्नल में आपकी हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, इसको डे बुक भी कहते हैं, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको। रिकॉर्डिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे। अब ये तो नहीं ना दोनों ट्रांजेक्शन एक ही जगह आ जाएंगी। ठीक है, यहां तो हमने एंट्री क्रिएट कर दी रिकॉर्ड करने के लिए, बट इसके बाद हमारा अगला काम क्या होता है? क्लासिफाइंग। क्लासिफाई का मतलब होता है कि उनको अपने अपने उन चीजों से किन किन अकाउंट पे फर्क पड़ा है उसमें डाल देना। तो क्लासिफाइंग कहां होती है? आपकी लेजर्स में। लेजर्स को हम अकाउंट्स भी कह देते हैं, मतलब बेसिकली अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करना। जैसे हमने बात करी सेल करने की, तो कैश और सेल, ये दो अकाउंट उसमें आपके बनाए जाएंगे कि कैश कितना आया और सेल हमने कितने की है, उसमें रिकॉर्डिंग की जाएगी। एंड लास्ट स्टेप जो बुक कीपिंग जहां खत्म हो जाता है वो क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब ये क्या है? ये बेसिकली एक समरी होती है, एक स्टेटमेंट है कि अगर मुझे ये चेक करना है कि मैंने अभी मान लो अभी 4 महीने हो गए काम करते हुए, तो नए साल में हमें 4 महीने में मेरे पास क्या एसेट्स हैं, क्या मेरी लाइबिलिटीज हैं, क्या मेरी इनकम्स हैं, क्या एक्सपेंसिव है। तो ये उसकी एक लिस्ट है जो आपको बताता है ड्यूरिंग द ईयर कि हमारे पास अभी हमने इतना काम कर लिया है। तो इसकी जो हद है बुक कीपिंग की वो यहां खत्म हो जाती है।
ठीक है, ये इसका प्रोसेस है आपका, यही आगे कंटिन्यू होता है तो वो हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस बन जाएगा। बट इसमें एक चीज और जो मैं आज आपको बताऊंगा वो ये चीज है कि कुछ इनके आपके फीचर्स भी हैं बुक कीपिंग के जो सेम है अकाउंटिंग के। सबसे पहला ये है, मैंने जैसे आपको कहा था कि ये क्या है, आर्ट है, तो ये अकेला आर्ट नहीं है, इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, ये दोनों है। दोनों का मतलब क्या हुआ, आर्ट मीन्स किसी भी चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज एंड साइंस मीन्स किसी भी चीज की थ्योरी नॉलेज। हम जो पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल नॉलेज भी हमें मिल रहा है, ठीक है, कल को हम जब इसके आपके ये अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, अलग अलग बुक्स को बनाएंगे तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है, तो हुआ ना दोनों कि ये आर्ट भी है और साइंस भी है। इसके बाद वो आपको एक और चीज कहता है कि ये चीजों को रिकॉर्ड करता है कैसे, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, सिस्टमैटिकली। इसका काम है चीजों को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो चीज जिस वक्त हुई है वो उसी टाइम पे रिकॉर्ड होगी। 3 बजे हुई 3 बजे ही रिकॉर्ड होगी, 3:05 पे हुई 3:05 पे रिकॉर्ड होगी, 4 बजे कोई ट्रांजेक्शन की तो 4 बजे ही रिकॉर्ड होगी, आज की ट्रांजेक्शन आज रिकॉर्ड होगी, ये नहीं है उसके हम डेट बदल देंगे उसको, ऐसा नहीं होता। इसके बाद अगला जो फीचर इसका आता है दैट इज रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, मतलब कि ये सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करेगा जिसका कुछ पैसे से लेन देन है। जहां पे पैसे का कोई लेन देन नहीं है, जहां पैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब किसी की क्वालिटीज को रिकॉर्ड नहीं करता है, इसका सिर्फ मेन काम है पैसा, तो सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ही चीजों को रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा कोई और चीज रिकॉर्ड नहीं करता, कोई अच्छा है बुरा है, किसने क्या काम किया क्या नहीं किया, ऑनेस्ट है नहीं है, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता उन बातों से। उसके अलावा ये क्या करता है, ये हमें क्या बताता है, कैलकुलेट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमें साल में क्या प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ, वो हमें आपको ये बताने में हेल्प करता है। एंड लास्ट इसका जो फीचर आता है डेट इज हेल्प इन कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी कंपनी की या फर्म की क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, वो हमें कैलकुलेट करके बताता है। ठीक है, वो क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन के बिना हमें पता ही नहीं होगा कि कल को हम प्रॉफिट में है लॉस में है, हमारा क्या ग्राफ है। ठीक है, इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन का पता होना हमें बहुत जरूरी है। तो फाइनेंशियल पोजीशन से ही पता लगता है कि कल को कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है कंपनी में, क्या हमारा फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटस इतना स्ट्रांग है कि हम उसको बेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक पार्ट है, इसी से ही आपके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आगे हम करेंगे। बट आज हम बिल्कुल बेसिक किया हमने कि अकाउंटिंग में आपका बुक कीपिंग का क्या रोल है, बुक कीपिंग क्या होता है, उसके क्या प्रोसेस है एंड उसके आपके क्या फीचर हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा पार्ट है आपका, क्योंकि जब तक आप थ्योरेटिकल को अच्छे से नहीं समझोगे आपको प्रैक्टिकल समझ नहीं आएगा। जब तक हमें ये नहीं पता लगता कि यार ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का है, बेसिकली ये आपका क्या है, अल्फाबेट्स हैं आपके, ठीक है, जो हम सीखते हैं किसी भी वर्ड को बोलने के लिए। तो जब तक हमें अल्फाबेट्स ही नहीं पता इसके कि क्या इसकी बेसिक है, तो हम इससे आगे ना वर्ड्स बना पाएंगे, और वर्ड्स नहीं बनाएंगे तो उनसे सेंटेंसेस कैसे क्रिएट करेंगे, सेंटेंसेस भी जब क्रिएट होंगे तो हाउ डू वी कैन क्रिएट अ पैराग्राफ, हम कैसे किसी बात को बता पाएंगे या अपने बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली उसी तरीके से ये हमारा क्या है, बेसिक्स है जो समझना जरूरी है। थ्योरी को कभी इग्नोर मत करो, एंड 11th में तो आपकी थ्योरी भी आती है थोड़ी बहुत, ठीक है, और थ्योरी की मदद से ही आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज इतना ही कि आप इसको नोट कर लीजिए कि हमारा बुक कीपिंग क्या है, उसका व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट आर इट्स